एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्विधिया पुनः पार्वत्या जगन्नाथस्थलासनतटे अन्यदूरनिरस्तचापमदना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो चौथा पाद है कैवल्यपाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये हुआ सिद्धि केवल समाधि से ही नहीं प्राप्त होती है, अन्य भी साधन है, या तो जन्मता अथवा रसायनादि सेवना हो, मंत्र है तप के द्वारा भी होती है। और उस सिद्धि के बल से योगी तो भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है, उनकी जो उत्पत्ति होती है उसका कारण है, उसी का ही उपादान कारण बनता है। जिन उपादानों से जो कार्य उत्पत्ति होती है वही उपादान बनता है। और योगी का जो संकल्प है अलग अलग शरीर धारण के प्रति न प्रयोजक है न प्रेरक बनता है, बस केवल वो अधर्म का भंग करने में ही तात्पर्य है। प्रतिबंधकता, उस प्रतिबंधक को हटाने में ही उसका काम है। और उसके बाद जितना शरीर धारण करता है योगी, उतना ही चित्त भी उनके उत्पत्ति होते हैं। प्रत्येक शरीर में अलग अलग चित्त है। उसके बाद ये विचार हुआ जो अलग अलग चित्त तो है प्रत्येक शरीर में, नियामक कौन है? तो नियामक तो एक ही होता है। व्यापार भले अलग अलग शरीर में हो रहे, किंतु जो मूल चित्त है वही नियामक होता है। और उसके बाद 4 प्रकार के जो कर्म बता दिया। योगी का है अशुक्ल कृष्ण, दोनों से परे, और शुक्ल है कृष्ण है मिश्रित। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो आ रहे ये जो वासना है, कामना है, ये जो वासना के अभिव्यक्ति का कारण कौन है? ये वासना किससे अभिव्यक्त होती? कोई ना कोई वासना बनने के लिए कारण होगा, बिना कारण से वासना अभिव्यक्त नहीं हो सकता है।
इसके लिए आगे का सूत्र आ रहे, देखिए 8वां सूत्र। ततस्तद्विपाका अनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर् वासनानाम। तो यहाँ बता रहे ये वासनाओं की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का मतलब है सामने प्रकट होना, फल देने में उद्यत होना। कैसे बता रहे? ततः, तथा बोल दो तस्मात्। यहाँ ततः शब्द से लेना योगी से इतर अवशिष्ट त्रिविध कर्मणः। योगी का कर्म कैसा है? अशुक्ल कृष्ण, उससे अतिरिक्त 3 कर्मों से, जो बचे हुए जो 3 कर्म हैं उनसे। अच्छा, 3 कर्मों के द्वारा ये वासना कैसे उत्पन्न होती है स्पष्ट कर रहे सूत्रकार। तद विपाका अनुगुणानाम एवं वासनानाम अभिव्यक्ति। तद बोल दो तेषाम त्रिविध कर्माणाम, 3 प्रकार के कर्म बताया था, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। योग का कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, इन कर्म से प्राप्त कौन फल, उस फल के अनुरूप वासना की अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, वासना अभिव्यक्ति क्यों होती है? पहले आपने किसी फल को अनुभव किया, कर्म किया, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलना आवश्यक। आज या नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा, ये निश्चय। तो कर्म करने से आपको फल मिल गया, तो फल का आपने भोग किया, भोग का काम हो गया इतना ही। उससे क्या होती है? वासना उत्पन्न होती है। वासना का ये संस्कार, इसलिए कहा अनुभवजन्य ज्ञान है संस्कार है। अनुभव से ही संस्कार की उत्पत्ति। अनुभव बदलो, चाहे तो सुन करके हो, देख करके हो, भोग कर, किसी प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये जो वासना है उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है? 3 प्रकार का जो कर्म है, उस कर्मों का जो प्राप्त हुआ फल, उस फल के स्वरूप, फल स्वरूप से ही ये वासना की अभिव्यक्ति होती। ये वासना अभिव्यक्ति का कारण हो गया। भाष्य में लेके स्पष्ट करेंगे। तथा इति त्रिविधात् कर्मणः, सूत्र में तथा शब्द आया। ये जो तथा शब्द संकेत कर रहे, पिछले सूत्र में बताया हुआ 3 कर्म। यद्यपि वहाँ 4 कर्मों का निरूपण किया है, किंतु एक कर्म का कोई प्रयोजन नहीं, वह अशुक्ल कृष्ण है। तद विपाका अनुगुणानामेव। तद विपाका मतलब वो जो 3 प्रकार के कर्म हैं, उनका विपाक का मतलब फलों के अनुभव। कर्म जो है ना पक जाता है। कर्म पक जाने का मतलब क्या है? फल देने में प्रवृत्ति। तो इसलिए बोला उन कर्मों का विपाक मतलब फल। तो फल के अनुभव या अनुगुण वासना की भी अभिव्यक्ति होती है। आपने जैसा जैसा अनुभव किया वैसे ही वासना होगी, ये नियम है। उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए यज्जातीयस्य कर्मणः यो विपाकः तस्य अनुगुणः या वासनः। यज्जातीयः कर्मणः, जिस प्रकार के कर्म से, यज्जातीय मतलब शुक्लत्व हो, कृष्णत्व हो अथवा मिश्रित, कोई भी लीजिए, जिस जिस जाति वाली आपने कर्म किया, 3 ही है ना, शुक्ल
कृष्ण मिश्रित, तीन ही कर्म हैं। तो उनमें जिस जाति के आपने कर्म किया, कोई बोल रहे हैं, चाहे तो शुक्ल कृष्ण, इन तीनों में जिस किसी भी प्रकार के कर्म से यो विपाक, विपाक बोल तो क्रमशः जो फल मिलता है, चाहे तो शुभ हो अशुभ हो, शुभाशुभ हो, तीन प्रकार का। तो ये जो है तस्यः अनुगुणः, उस फल के अनुरूप, पहले कर्म जैसे किया वैसा आपको फल मिलेगा, और फल के अनुसार या वासना, जो वासना वैसे ही वासना बनेगी। या वासना कर्म विपाकम अनुशीरते, कर्म विपाक का मतलब है कर्म फल भोग का अनुसरण करती है। कौन? वासना। यदि आप सात्विक कर्म का फल, सात्विक फल भोग लिया, आपकी वासना राजसिक नहीं बनेगी, आपकी वासना भी क्या होगा? सात्विक होगा। जैसा आपने भजन किया, उससे आपको आनंद मिल गया, ये तो सात्विक सत्वगुण का है, और उसकी वासना क्या बनेगी? राजसिक नहीं बनेगी, वो भी सात्विक वासना बनेगी। तो ये बोल रहे हैं तासामेवः, अर्थात उस कर्म फल भोग का अनुसरण करती है और उन्हीं वासनाओं के भी अभिव्यक्त करती है। कौन? वो भोग, मतलब उस कर्म फल भोग के प्रतिकूल या उससे विरुद्ध वासना के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसा जैसा आपने फल भोगा, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, वैसे ही वासना बन जाती है, विरुद्ध नहीं। जैसा मान लीजिए टेप के सामने आप जैसे जैसा बोले वैसे ही उसमें संस्कार नहीं पड़ता है, कालांतर में जाके वो सुन सकते। टेप के सामने खड़े होकर आपने गाली दे दिया तो उसमें टेप क्या पकड़ेगा? संस्कार उसमें गाली का। दोबारा दबाने से उसमें क्या प्रशंसा आएगी? क्या गाली आती है। वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही है। ये हमारा जो अंतःकरण है ना, वो चिप्स है, इसमें सारा रिकॉर्ड है सर, देश देशांतर का, काल कालांतर का, वस्तु वस्तुअंतर का, सब पढ़ा है सर व्यवधान से, सारे पढ़े इसमें। भाष्यकार जी ने भी एक जगह बताया है, भगवान भाष्यकार। ऐसा नहीं हमारे अंदर श्वाना है, कुत्ता है, बिल्ली है, सारे का संस्कार पड़ा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ सारा संस्कार पड़ा है। अभी आएगा वो जो जैसे जैसे शरीर प्राप्त होगा वैसे अभिव्यक्त होगा, दूसरे में नहीं बजेगा वो गाना। रिकॉर्ड सभी एक में है, उसको बजाने के लिए टेप अलग अलग होता है। यहाँ की टेप जैसा नहीं, इसमें सारे बिल्ली का, कुत्ते का, भैंस का, सबका पड़ा है। उस टेप में जाने पर भी वो बजेगा, तब तक वो पड़े रहेगा। आगे बताएंगे। तो अभिव्यक्ति बोल रहे हैं, जैसे उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए इसी बात को परिपुष्ट कर रहे भाष्यकार जी उदाहरण के द्वारा, अर्थात जैसा जैसा आपने कर्म किया और वैसा ही भोग होगा, वैसे ही आपका संस्कार पड़ा। उसके लिए ही का मतलब क्योंकि दैवम कर्म विपच्छमानम, दैवम कर्म बोल तो देवत्व प्रापक कर्म। दैव कर्म कोई अलग नहीं है, देवत्व शरीर प्राप्त करने योग्य कर्म का नाम है दैव कर्म। वो कौन है? शुभ कर्म, पुण्य कर्म, क्योंकि पुण्य कर्म से ही देवत्व का शरीर प्राप्त होता है, वही दैव कर्म लेना। ऐसा जो शुक्ल कर्म जिससे देवत्व की प्राप्ति हो सके उसको दैव कर्म। विपच्छमानम, विपच्छमान मतलब फल देने में प्रवृत्त हो गया। आपने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया,
वो जो शुक्ल है आपका पुण्य कर्म फलोन्मुख हो गया। कौन सा फल? देवत्व शरीर फल। वही बोल रहा विपच्यमान बोल तो विपाकोन्मुख, तो फल देने में प्रवृत्त। वो जो केवल देवत्व शरीर को ही देगा आपको, दूसरा नहीं। नरक तिर्यंग मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम, अर्थात वो जो है नारकीय जीव है अथवा तिर्यक मतलब पशुवादि जीव अथवा मनुष्य वासनादि का अभिव्यक्ति का कारण न भवति। उस शरीर में केवल देवत्व का ही संस्कार अभिव्यक्त होगा। जो आपका कर्म है देवत्व शरीर प्राप्त करने योग्य हो गया और देवत्व शरीर प्राप्त भी हो गया। अभी उसमें कौन सा संस्कार जगेगा? पशुओं का भी नहीं, मनुष्यों का भी नहीं है और नरकीय प्राणियों का भी नहीं, केवल देवत्व का संस्कार ही जगेगा, दूसरा नहीं। भले पड़े रहेगा, जगेगा नहीं। तो वही बता रहे हैं न भवति किंतु दैवानुगुण एवश्य वासना विवेच्यन्ते। प्रत्युतः देवत्व प्रापक कर्म का जो विपाक हो गया, जो फल है, वही कर्म वहाँ क्या होता है? वही वासना अभिव्यक्त होती, दूसरी वासना नहीं। वहाँ तो केवल उदाहरण है। जैसे मनुष्य शरीर भी लीजिए, हमारा जो पूर्व कर्म पूर्व काल में किया हो कोई ऐसा कर्म था, उस कर्म स्वरूप यहाँ शरीर प्राप्त हो गया। अभी इस शरीर में दूसरे जो संस्कार है, चाहे तो देवत्व का संस्कार हो, पशुत्व का संस्कार हो, भूत प्रेत का संस्कार हो, पशुओं का, ये अभिव्यक्त नहीं होगा। इस शरीर में केवल कौन सा? मनुष्य योग्य जो संस्कार है ना, वही अभिव्यक्त होगा। इसका मतलब बाकी बड़े रहेंगे, वो ऐसा नहीं, समय आने पर वो भी काम करेगा। तो ये बोलता उसी प्रकार आगे भी देखिए, नारकः तिर्यंग मनुष्येषु च एवं समानश्च। इसी प्रकार आगे भी समझ लीजिए। एक दृष्टांत दिया भाष्यकार ने, वैसा ही इसी प्रकार नारकीय जीवों अथवा तिर्यक होने वाले पशु पक्षियों का अथवा मनुष्य में भी समानश्च समान चर्चा, यहाँ भी समान चर्चा बोल दो, वैसे ही समझ लीजिए। वही बात कहने का मतलब है, जो हमारा जो कर्म है मनुष्य शरीर देने में योग्य है, वो फल देने में, तभी उस शरीर में केवल मनुष्य संबंधी जो वासना है वही अभिव्यक्त होगी, बाकी नहीं होगी। यदि पशु शरीर देने में योग्य है, वही वासना अभिव्यक्त होगी, अन्य वासना अभिव्यक्त नहीं होगी। तो यही बता दें, आगे भी वैसा ही समझ। तो निचोड़ के ये आ गया, सार इसका क्या है? अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भोग भोगेंगे, और जैसा भोगेंगे वैसे ही आपकी वासना उत्पन्न होती है, और वही वासना उन्हीं शरीर में जग जाती है। ये बता दिया। तो आगे जो बता रहे, तो जन्म जन्मांतर में किए हुए वासना, जैसे वासना तो प्रत्येक जन्म की होती रहती है। आप यदि भोग करेंगे तो उसका संस्कार तो होगा ही। जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक जन्म लेते रहेंगे, तब तक आप भोग करते रहेंगे, तब तक वासना उत्पन्न होती रहेगी। अच्छा, ये वो जन्म जन्मांतर की वासना नष्ट होती या नहीं होती? यदि नष्ट ना होती, मान लीजिए नष्ट नहीं हो रही, तो देश व्यवधान आता है, काल व्यवधान आता है, अथवा अन्य जो शरीर आदि व्यवधान आता है, तो व्यवधान होने से वो अभिव्यक्त कैसे होगा दोबारा? जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए, भाष्यकार स्वयं दृष्टांत देंगे। कभी बिल्ली बना था जन्मांतर बहुत पहले, तो बिल्ली बनकर वहाँ बिल्ली का जो जो संस्कार स्मृति पड़ी थी उसमें,
और कालांतर में बहुत समय के बाद दोबारा बिल्ली बन गई। तो बिल्ली में संस्कार कहाँ से आएगा? इतना व्यवधान हो गए ना, देश व्यवधान आ गया, काल व्यवधान आया, शरीर व्यवधान आया। क्या वासना आपकी नष्ट होती है क्या? या वो तो नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, क्योंकि संस्कार और स्मृति है, ये दोनों एक होने से वैसा ही पुनः अभिव्यक्त होते हैं, नष्ट नहीं होती, पड़े रहते। उसके लिए आ रहे देखिए आगे का सूत्र। तो ज्ञानियों में भी संस्कार रहेगा? ज्ञानी में नहीं, ज्ञानी तो उसका है ना अशुक्ल कृष्ण हो गया, ये तीनों के लिए चल रहे हैं। राजा भर्तृहरि जी को, हाँ राजा भर्तृहरि जी, हाँ, उनका जब हिरण का शरीर मिला तो उस समय भी उनका संस्कार था। किनका? राजा भर्तृहरि, हाँ, जड़ भरत या भर्तृहरि? भर्तृहरि, हाँ, हिरण के शरीर मिला उनको, तो उसमें मनुष्य संस्कार, उनको तो ज्ञान का जो सब संस्कार रहता है। जब तक आप मुक्त नहीं होंगे ना, सारा संस्कार, हिरण का संस्कार, यदि हिरण का संस्कार में यदि पहले का ना होता तो दोबारा जड़ भरत आ गए, वो संस्कार कहाँ से जग गया? हिरण तो अब दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म जड़ भरत हो गया, तो कहाँ से वो संस्कार आ गया? तो संस्कार पड़ा रहता, नष्ट नहीं होता है, समय आने पर वो प्रकट होता है। चाहे तो किसी जैसा मान लीजिए, ऐसा नहीं आप इधर हरिद्वार में बिल्ली बन गए, किसी मुंबई में बिल्ली बन गए, वो बिल्ली दोबारा दूसरे जगह में यदि हो गया तो संस्कार तो वही रहेगा, हम बताएंगे। अथवा किसी काल में बन गए, दोबारा आने पर ये नहीं, संस्कार वही रहेगा। मैंने पहले कहा ना, इसमें सारा रिकॉर्ड है हमारे अंदर, इतनी वासना, ये वासनाओं का ढेर पड़ा है इसमें। हाँ, उसी शरीर में आने पर वो प्रकट होगा, अन्यथा नहीं। कभी कभी बच्चों में देखा जाता है, देखिए बच्चे लोग देखते हैं ना, कभी कुत्ते के जैसा करते हैं आवाज़, कहाँ से आएगा वो? बंदर का जैसा, बिल्ली का प्याऊ म्याऊ करते हैं, कहाँ से आएगा वो? कभी कभी वो जग जाता पीछे का, उसी का बल से करते हैं, तो नहीं संभव है। देखिए उसी के लिए बता रहे सूत्र आगे का। जाति देश काल व्यवहितानामप्यनन्तर्यम् स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात्। तो यहाँ बता रहे जाति ही देश काला व्यवहितानामपि वासनानाम, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए। भिन्न योनि में, जाति बोल तो भिन्न भिन्न योनि में, ये जाति हो गई। भिन्न भिन्न योनि में लिए हुए जन्म, अलग अलग योनि में जन्म लिए, पूर्व जन्म में हम क्या थे ये भी पता नहीं। और तो भिन्न भिन्न योनि में लिए हुए जन्म और वासनोत्पत्ति वाला देश, और किस देश में जन्म ले ये भी पता नहीं, भिन्न देश हो सकता है, काल अलग हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, ये अलग अलग है। उससे जो विपाकानुकूल, जैसे जैसे आपने भोग लिया वहाँ उसी शरीर में, जन्म देश काल के बीच स्थान में सबके द्वारा व्यवधान आ रहा है, बहुत व्यवधान आ रहे हैं। तो इन वासनाओं के बीच में व्यवधान आ गया। आनंतर्यम, आनंतर बोलो अनंतरता, अव्यवहितत्व बोलो व्यवधान का बाद से होने पर भी वो आनंतर्य बोलो अव्यवहित रूप से प्रकट हो जाते। जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए, पूर्व जन्म में मान लीजिए कोई जन्मांतर में किसी उसमें वो एक कुत्ता अथवा कोई पशु बने थे बहुत पहले जन्मों में, उसके बाद वो अन्य योनि में आ गए, अन्य बोल तो बहुत, उसके बाद बहुत जन्म लिया, उसके बाद 10 जन्म के बाद दोबारा वो कुत्ता योनि में आ गए। अभी कितना व्यवधान आ गया। वो कुत्ता पहले उधर मुंबई में या तो उधर अमेरिका में जन्म था, अभी भारत में आ रहा है वो कुत्ता जन्म के। तो देश व्यवधान हो गया, काल व्यवधान हो गया, इतना जन्म व्यवधान हो गया।
अभी यहाँ इस कुत्ते के शरीर में जो आ रहे, इतना व्यवधान होने के बाद उसका संस्कार अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। व्यवधान हो गए ना बहुत। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से आपने एक श्लोक याद किया 10 साल पहले, उसके बाद उस श्लोक के प्रति ताक करके देखा भी नहीं, 10 साल के बाद आपको याद रहेगा? भूल जाएंगे ना। बहुत प्रयत्न करना पड़ता ना, यदि ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ही यहाँ जन्म हुआ 10 जन्म से पहले हुआ आपका कुत्ता, उसके बाद बहुत जन्म भी लिया, तो दोबारा जो कुत्ता होगा तभी उसके अंदर संस्कार एकाएक नहीं जगना चाहिए। ये आक्षेप है। तो यहाँ उत्तर दे रहे भाष्यकार जी, सूत्रकार, ऐसा नहीं है। आनंतर्यम, आनंत बोल दो, अनंतरतः अव्यवहितत्व। भले ही वहाँ देश व्यवधान आया, काल व्यवधान आया, शरीर व्यवधान आ रहा है, तो भी वो जो कुत्ते का हो अथवा मनुष्य के शरीर में आता है, अव्यवहित बोलो, तुरंत एकाएक प्रकट हो जाता है, समय नहीं लगता है। हेतु दे रहे हैं उसके लिए, देखिए, स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। जो स्मृति है और संस्कार है वो एक रूप है। कहने का मतलब 10 जन्म से पहले वो जन्म लिया था। मान लीजिए कुत्ता, भाषा करें हैं बिल्ली का देंगे कुत्ता रूप से, उस समय में उन्होंने जो अनुभव किया था, जो संस्कार पड़े थे, वो स्मृति हो गई थी। देखिए, जैसा अनुभव करेंगे वैसा संस्कार, जैसा संस्कार है वैसा स्मृति, वो जैसा थे वो एक होने से भले ही व्यवधान क्यों ना हो, जन्मांतर के बाद दोबारा शरीर में आने पर वैसा ही एकाएक व्यक्त होता है। उसके लिए कोई समय नहीं लगता। मान लीजिए मोटे तरफ से कोई व्यक्ति, मान लीजिए देवदत्ता, पूर्व जन्म में वो कुत्ता था, उदाहरण के लिए मानते, अभी इस जन्म में वो देवदत्ता बन गया। अभी इस जन्म में जो मनुष्य संस्कार उसको जगने के लिए समय लगेगा क्या? पूर्व जन्म का कुत्ते का संस्कार आगे व्यवधान करना चाहिए। व्यवधान होने पर भी वो व्यवधान नहीं होता, उसमें पड़े रहेगा। जिस शरीर में आएगा उसमें शीघ्र प्रकट होता है, यही बता रहे हैं। भाष्य कर देके स्पष्ट करेंगे उसको, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखिए, वृषदंश विपाका उदयः। वृषदंश विपाक कहते हैं मार्जरः, बिल्ली। वृषम मूषिकम धसती थी वृषदंश। वृषम कहते हैं मूषिका, चूहा। तो मूषिकम दशति, चूहे को मारती है ना बिल्ली, चूहा उसका प्रिय है। बिल्ली का खेल चूहे का प्राण संकट है। वृषम मूषिकम दशति थी वृषदंश, चूहे को मारने वाली को मार्जरा। तो ये बता रहे हैं, मार्जर योनि के अनुरूप फल भोग उपस्थित करने वाला कर्माशय। किसी जन्म में बिल्ली का शरीर धारण करके वहाँ कर्म फल भोग किया था किसी जन्म में। वो जो है कर्मशय है स्व्यंजकांजना अभिव्यक्त, अपने व्यंजक से अंजित होकर, अर्थात अपने जो व्यंजक है, व्यंजक बोल तो कर्माशय, व्यंजक बोल तो प्रकाश, यहाँ हो गया कर्माशय, उससे व्यंजित बोल तो लब्ध स्वरूप और अभिव्यक्त होता है। अपने ही कर्माशय से लब्ध स्वरूप होकर वही अभिव्यक्त होता है। कितना भी व्यवधान सुनना, उसको बोलते स्व्यंजकांजना अभिव्यक्त। तो कहने का मतलब है उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए भाष्य का, तो उदाहरण के लिए जैसा मान लीजिए अभी मैंने बताया, कोई जीव पहले जब कभी बिल्ली बन गई थी, कभी किसी बहुत पहले मार्जर योनि में, उस काल का जो संस्कार पड़ा था, उस काल का जो स्मृति था,
वही संस्कार और स्मृति है ना, उसी को लेकर दोबारा बिल्ली बनने पर आता है। दूसरा संस्कार नहीं आएगा। पहले जन्म में यदि बिल्ली बनी थी, वो जो संस्कार स्मृति है जैसा, वैसा ही दोबारा बिल्ली बनने पर भी वही आएगा, इधर उधर नहीं होगा। पढ़ेगा तो खूब कर्म और भी है, कुत्ते का भी है, गाय का भी है, किंतु आएगा तो वही आएगा। उसको स्पष्ट कर देखे। स यदि ही जातिशतेन वा, वह जो कर्मशया है, कौन सा, बिल्ली जो बना था ना पहले और वहाँ अनुभव किया था, वहाँ जो कर्म किया था वो तो जातिशतेना, उसके बाद सैकड़ों योनि में जन्म लिया। वो बिल्ली नहीं, अलग अलग अलग, एक नहीं सैकड़ों योनि में जन्म लिया। तो जातिशतेना दूरदेशतया वा, अथवा पूर्व काल में बिल्ली बनी अमेरिका में, मान लीजिए अभी बिल्ली बन रहा है कहाँ, भारत में। दूर देश हुआ क्या नहीं? पहले 100 जन्म से पहले वो बिल्ली बनी थी कहाँ, मान लीजिए अमेरिका में। 100 जन्म के बाद दोबारा बिल्ली बन रही है वो जीव भारत में, वो दूर देश हो गया। अथवा दूर देशता वह कल्पशतेन वा, सैकड़ों कल्प बीत भी जावे, ऐसा नहीं। ब्रह्म का एक दिन को कल्प कहते, ऐसा सैकड़ों कल्प बीत भी जावे। तो व्यवहिता, बीच में व्यवधान आया क्या नहीं, देश व्यवधान आया, जन्म व्यवधान आया, काल व्यवधान आया, इतना व्यवधान हो गया होने पर भी। अच्छा, पुनश्च दोबारा बिल्ली बन गई, अर्थात 100 जन्म से पहले बिल्ली थे, उसके बाद बीच में व्यवधान आ गया, उसके बाद किसी कारण से दोबारा बिल्ली बन गई। इतना व्यवधान होने पर भी तो ये पुनश्च, फिर तो दोबारा भी स्व व्यंजकांजना एवं उदीयात, सैकड़ों कल्प बीते अथवा अंतरित भी हो जावे, अपने ही व्यंजक अर्थात बिल्ली बनने के लिए योग्य जो संस्कार है उसी से प्रकाशित होकर इस शरीर में भी आएगा, इधर उधर नहीं होगा। इसलिए बोले स्व व्यंजकांजना एवं, अर्थात अपने ही व्यंजक बोल दो, कर्माशय से अंजित बोल दो, लब्ध लेकर ही जन्म लेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है वो बिल्ली का संस्कार जो है उसी संस्कार को लेके आएगा, उसके अंदर मनुष्य का संस्कार नहीं रहेगा, ये संभव नहीं। जैसा मान दीजिए कोई मनुष्य, उदाहरण के लिए देखिए भरत का ही अपने होता है। भरत पूर्व जन्म में क्या थे, बड़े तपस्वी थे ना, हिरण के कारण उनको हिरण बनना पड़ा था, किंतु तपस्वी होने के कारण उनको स्मरण तपस्वी पहले था। अभी देखिए हिरण बनने के बाद वो खाता था क्या, रोटी खाता था क्या पत्ता खाता था? रोटी खाना चाहिए ना, पहले मैं मनुष्य था, अभी मैं रोटी खाऊंगा नहीं। हिरण का स्वभाव है, पत्ता है, घास फूस खाएंगे, वो ही वैसा ही व्यवहार करेगा, भले ही पहले वो भरत भी हो, अभी आया है हिरण के शरीर में, हिरण के जो संस्कार है जो वैसा ही व्यवहार करेगा, दूसरा नहीं करेगा, यही बता रहे। तो ही उदित होता है, बता रहे उदीयात तो उत्पन्न होता है। द्रागित्येवः, उसके लिए समय नहीं लगता है। यदि ना सोचे 1000 जन्म बीत गया, उससे पहले बिल्ली थी, अभी 1000 जन्म के बाद बिल्ली, उसमें उदय होने के लिए समय लगेगा नहीं। जैसा आपने बिजली बंद रख दिया, 1 हफ्ता बंद रख दिया अथवा 1 महीना, बटन दबाए नहीं, अभी दोबारा बटन दबा दिया, उसके लिए समय लगेगा क्या? वो सोचेंगे अरे आप 1 महीने के बाद बटन दबा रहे हैं, खराब हो तो अलग बात है, तो तुरंत जल जाए, समय नहीं। वैसे ही यहाँ भी समय नहीं लगता है। द्रागेव पूर्व अनुभूतः वृषदंश विपाका विसंस्कृता वासना, अर्थात पहले वाले जो बिल्ली के शरीर में जो अनुभव किया हुआ, जो प्राप्त फल भोग के उत्पादित जो वासना संस्कार को उपादाया, उसी को ही ग्रहण करके अभी जो वर्तमान में जन्म ले रहे,
तो व्यज्यते अभिव्यक्त होते, अतः उसी में अभिव्यक्त होता है। कस्मात् ऐसा क्यों हो रहे, प्रश्न कर रहे, ऐसा क्यों होगा? तो भाष्यकार जी बता रहे यतः व्यवहितानामपि सदृशं कर्म, क्योंकि भले अनेक जन्म का व्यवधान हो गया, अनेक काल का व्यवधान हो गया, निमित्त का भी व्यवधान होने पर सदृशम कर्म, इस कर्माशय के समान या अनुरूप ही पूर्व मार्जर जन्म का संस्कार था वही प्रकट होगा, दूसरा नहीं, सदृश ही उत्पन्न होगा, समानता। तो सदृशम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तीभूतम, वही निमित्त होता है, दूसरा निमित्त नहीं होता है। कुतश्च, और ऐसा क्यों कर, ऐसा संभव क्यों है, वही प्रकट क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है? कारण होना चाहिए ना व्यवधान होने पर। उसके लिए सूत्रकार उत्तर दे रहे कि स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार है, क्योंकि जैसा जैसा संस्कार बढ़ेगा वैसा स्मृति होगी, और जैसे जैसा स्मृति होते रहेंगे आपका संस्कार बढ़ते रहेगा और मजबूत होता है। तो स्मृति और संस्कार एक स्वरूप होने के कारण वासनाओं की अभिव्यक्ति स्मृति और वासना का संस्कार एक होने से चाहे तो कितने जन्म के बाद भी दोबारा जन्म ले, वही संस्कार और वासना के अनुसार उस शरीर में आएगा, दूसरा नहीं। यथानुभव तथा संस्कार, स्पष्ट कर रहा है, जैसा आपने अनुभव किया उसी प्रकार से अनुभवजन्य संस्कार होता है, अनुभव जैसे किया वैसा संस्कार बढ़ता है। तेचा, वो जो संस्कार है, कर्म वासनानुरूपा, कर्म की वासना अर्थात कर्मजन्य संस्कार के अनुरूप ही होते हैं, विरुद्ध नहीं होते। आपने जैसा जैसा कर्म किया वैसा ही वासना होती है, वैसा ही स्मृति होती है। यथा वासना तथा स्मृति, स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा कर्म किया, जैसा भोग किया वैसा संस्कार, और जैसा वासना हो गई वैसा स्मृति, विरुद्ध नहीं हो सकता है कभी भी। वासना के अनुसार आपकी स्मृति भी हो जाती है। इति इसलिए जाति देश काल व्यवहितेभ्यो संस्कारेभ्यः, जाति बोल तो जन्म, देश, काल, इन सबसे व्यवहित होने पर भी, जाति बोल तो बहुत जन्म भी लिया आपने और बहुत काल बीत भी गया, अनेक व्यवधान आने पर भी ये जो बाधित या अंतरित वासना संस्कार स्मृति ही उन संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है, उसको कोई रुकावट नहीं कर सकती। स्मृतिश्च पुनः संस्कार, और विपाकानुभव स्मृति रूपी, और वासना संस्कार अभिव्यक्ति फिर संस्कार, क्योंकि संस्कार से स्मृति, स्मृति से पुनः संस्कार, इसी प्रकार मजबूत होते रहते। ते इसमें पाठांतर है, इत्येवं एते अलवत्थे, दोनों पाठांतर है। इति एवं एते स्मृति संस्कार, इस प्रकार वासना अभिव्यक्ति और उनके संस्कार कर्माशयावृत्ति ही लाभवशात, तत्त जो कर्म का संस्कार से वृत्ति लाभ और विपाकारम्य होने के कारण व्यज्यन्ते, प्रकट हो जाते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतश्च व्यवहितानामपि, जन्मांतरों के द्वारा व्यवहित होने पर भी, काल से व्यवधान है, जन्म से व्यवधान है, निमित्त और भी लीजिए, तो निमित्त नैमित्तिका भावा अनुच्छेदा, निमित्त बोल तो कार्य कारण भाव का अखंडित होने के कारण, जो कार्य कारण भाव है ना वो अखंडित होने से, क्योंकि देखिए 100 जन्म से पहले
बिल्ली ही बने थे, और उसका संस्कार भी क्या था, बिल्ली का ही था। और 100 जन्म के बाद दोबारा किसी कारणवशात बिल्ली बन गए, उस समय में शरीर और संस्कार वही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता, ये अखंडित रहेगा। तो वही बोलते कार्यकरण भाव अखंडित होने के कारण आनंतर्यमेव सिद्धम इति। आनंतर्य बोल तो निर्बाध रूप से ही शीघ्रातिशीघ्र वो संस्कार प्रकट होता है। भले व्यवधान आ जावे, बहुत समय बीत भी जावे, अनेक जन्म दूसरा ले भी, किंतु इनमें कोई व्यवधान नहीं, तुरंत प्रकट होता है। तो कहने का तात्पर्य है, निचोड़ से ये आ गया, ये जो प्राणी जो भी कर्म कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिस शरीर में रहकर जो कर रहे हैं, वो जो संस्कार है, आगे जो दोबारा जन्म लेंगे उसी शरीर में उनको आगे भोगना पड़ेगा। वैसे हाँ, कुछ को अलग बात है, जैसा अभी मनुष्य बनकर हम व्यवहार कर रहे हैं, 2 पैर में चल रहे, बात कर रहे, आपस में मिल रहे, ये तो मनुष्य शरीर में होने वाले जो है। आगे मान लीजिए कुत्ता बन गया कभी, क्या 2 पैर में चलेगा क्या? वो बात नहीं करेगा, वो भूखेगा और मनुष्य जैसा नहीं खाएगा। क्योंकि यदि कहे भी पूर्व जन्म में मेरा अंदर मनुष्य का संस्कार था, अभी भी होना चाहिए, नहीं, वो जो मनुष्य का संस्कार कभी अभिव्यक्त होगा, दोबारा जो शरीर प्राप्त होगा वैसा है। ये कहानी का नाम आगे जो बता रहे, अच्छा ये जो अव्यवहित अभिव्यक्ति वासना है, अच्छा ये जो अनादि है वासना क्या है, अनादि है, उसको सिद्ध करने जा रहे आगे के सूत्र में देखें। तासाम अनादित्वं चाशिशो नित्यत्वात्। तासाम बोलते हो ना, वासनों की अनादित्वम, ये अनादिकालिक है, क्योंकि ये संसार भी अनादि है। हाँ, संसार जो अनादि है, प्रवाह रूपेण अनादि है, स्वरूपता अनादि नहीं है। स्वरूपता तो 6 अनादि है ना, जीवैषा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगा षडस्माकम अनादि। ये स्वरूपता अनादि, संसार को जो अनादि माना है प्रवाह रूपेण। अच्छा, ये प्रवाह रूपेण यदि संसार अनादि है तो आपका जन्म भी क्या है, अनादि से चलते रहे, भोग भी अनादि से आ रहे, तो वासना भी क्या है, अनादि रूप से पड़ी है। तो इसलिए बोला तासाम अनादित्वम, उन वासना अनादि। अच्छा, इसको अनादि जो बोल रहे हैं अब वासनाओं को, किस आधार पर अनादि बोल रहे हैं? बोलो आशीषा नित्यत्वात्, हेतु दे रहे हैं, आशीषा नित्यत्वात्। आशीष का मतलब है कामना, ये कामना नित्य होने के कारण, एकम सहित कामना नित्य है, इसलिए वासना नित्य है। इसलिए यहाँ कामना का मतलब सभी नहीं है, यहाँ कामना का अर्थ लेना है आत्मा विषयक कामना। आत्मा, भाष्यकार कहेंगे मैं सदा रहूं, मेरा नाश ना हो, मैं सदा रहूं, मेरा नाश ना हो। ये जो कामना पड़ी है ना आत्मा विषय, इससे सिद्ध होता है वासना भी क्या है, अनादि। आशीष बोल तो आत्मा विषय का कामना वो नित्य है। क्यों? आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा विषय कामना भी नित्य, अतः वासना अनादि है। भाष्य में देखिए, तासाम वासनानाम अनादित्वम, ये जो वासना है उनकी अभिव्यक्ति कर्माशयादि जो बता दिया, ये वासना क्या है, अनादि है। जब से सृष्टि है तभी से चलते आए। अनादि क्यों है, किस प्रकार है, उसके लिए हेतु दे रहे। देखें, आशीषो नित्यत्वात्, आशीषो नित्यत्वात्।
आशी से बोल तो सभी प्राणियों की अपनी अपनी जो कामना है नित्य है। कौन सी कामना? विशेष रूप से आत्म कामना। उसी को स्पष्ट कर रहे देखिए भाष्यकार। ययम आत्माशी, यह जो अपने विषय की कामना अर्थात अपना सत्य के विषय की कामना। कौन सी कामना? देखिए, माना भुवं भूयासम विधि, मैं ना हूँ ऐसा ना हो, बल्कि सदैव हूँ अर्थात मैं बना रहूँ, मेरा अभाव कभी ना रहे, मैं सदा रहे। ये क्या है? ये कामना है। ये आत्मा विषय कामना है, अपने स्वरूप विषय कामना है। ये कामना नित्य होने से ये जो वासना चल रहे हैं ना, वो भी क्या है? अनादि सिद्ध होते हैं। तो ये बता रहे साचा, हाँ, सर्वस्व एक में नहीं है, सर्वस्व दृश्यते, ये सभी प्राणियों में देखा जाता है, केवल मनुष्य में है ऐसी बात नहीं है। कौन सी? मैं सदा रहूं, मेरा अभाव ना हो, ये जो कामना है सभी प्राणियों में। साना स्वाभाविकी, और ये जो आत्मा विषयक कामना है ये स्वाभाविक नहीं हो सकता है। एक होता है ना स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक नहीं है, निर्निमित्तक नहीं है, अकारण नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य हो। स्वाभाविक का मतलब है अकारण, निर्निमित्तक, उसको बोलते हैं स्वाभाविक। जैसा अग्नि में उष्णत्व है, क्या है? स्वाभाविक है। अग्नि में जो गर्मी है, उष्णत्व, ये स्वाभाविक है। तो पूछ रहे कस्मात, ऐसा क्यों है? ये जो हो रही है, मैं सदा रहूं, मेरा नाश ना हो, ये स्वाभाविक कामना हो रही है, ऐसा क्यों? बता रहे जाता मात्रस्यः जंतो अननुभूतः मरणधर्मकस्यात् द्वेषो दुःखानुस्मृतिः निमित्तो मरणः त्रासा कथं भवेत्। जातमात्रस्य, देखिए अभी अभी जन्म लिया हुआ बालक अथवा कीड़ा लीजिए, उन्होंने कभी मृत्यु को देखा भी नहीं है। मृत्यु को तो हमने भी अनुभव नहीं किया है, कम से कम सुना तो है ना, दूसरे मरते हुए देखा तो है, उसे अनुमान करे वो तो मरा है, वैसे प्रकार मैं भी मरूँगा, अथवा सुना है वो व्यक्ति मर गया। किंतु छोटा सा बच्चा है, अभी किसकी मृत्यु देखा नहीं उन्होंने, ना सुना भी नहीं है, उसको तो भय नहीं होना चाहिए ना, किंतु उनके सामने अब जाए वो भी भयभीत होता है। अयम माम हंतुम इच्छति, ये मुझे मारना चाहते, ये भय कहाँ से आया? यही बता रहे हैं। जो वर्तमान जन्म लिया हुआ छोटा सा बालक हो, कीड़ा हो, उनके अंदर द्वेषात्मक या याद उत्पन्न होने वाला मरण भय है, ये कैसे हो रहे? ये सिद्ध होता है भय हो रहे उसके प्रति जन्म जन्मांतर का जो वासना के कारण, कामना के कारण। नचा स्वाभाविका वस्तु निमित्तम उपादत्ते, क्योंकि जो स्वाभाविक वस्तु होता है ना, वो किसी निमित्त या कारण की अपेक्षा नहीं करता है। स्वाभाविक जो वस्तु होता है किसी निमित्त या कारण की अपेक्षा नहीं करता है, किंतु ये जो हो रहे ना, भय हो रहे व्यक्ति के अंदर, छोटे बालक, ये स्वाभाविक नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। वही कारण कौन है? मैं सदा रहूं, मैं कभी ना मरूं, ये जो कामना है, ये वासना ही उसका कारण है भय का। तो इसलिए बोल स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम न च उपात्ते है। जैसा अग्नि में उष्णत्व, क्योंकि उसका स्वभाव है ना, वो निर्निमित्तक है, किंतु यहाँ तो स्वाभाविक तो है ही नहीं। ये जो मरण का भय हो रहा है ना सबको, बालक को, ये स्वाभाविक नहीं है। बालक को भी जो मरण का भय हो रहा है ये स्वाभाविक नहीं है। इसका कारण कौन है? वही मेरा सत्ता सदा रहे, मैं ना मरूं, ये जो कामना है वासना, वो कारण बनती। सभी में भी
इसलिए बोलते ना सर्वस्व प्रयोग करना भाषा का, सर्वस्व दृश्य थे सभी में। कीड़ा लेके जा रहे, डंडा खट्ट कर दीजिए, भाग जाएगा उधर। कीड़े को भी पता है वो जो मारने वाला है वो करके। आपने पहले कभी मारा भी नहीं, हाँ चलो मान दीजिए पहले मार दिया आपने कभी, दोबारा करे तो उसको मालूम पड़ा है पहले उसने मारा था मुझे, अभी मारने वाला है। पहले बार लेके जा रहे एकदम डंडा खट्ट कर दीजिए, वो भाग जाएगा। उसको भय कहाँ से आया? आपने कभी नहीं मारा पहले, इसका मतलब उसके अंदर भय उत्पन्न, ये मुझे मारना चाहता है, मेरा सत्ता समाप्त करना चाहता है, ये जो कामना उनमें भी पड़ी है। इसलिए भाषा का ना सर्वस्व दृश्य सभी में। तस्मात् इसलिए सिद्ध होता है अनादि वासना अनुविद्धम इदम चित्तम, ये अनादि काल से चित्त वासनों को इकट्ठा करके निरंतर भ्रमण कर रहे आत्मा के साथ निमित्तवशात। हाँ बस इतना है, चित्त में अनंत जन्मों से वासना पड़ी है, सभी वासना एक साथ प्रकट क्यों नहीं होती? वो तो निमित्त चाहिए उसके लिए, रहेगा सब, निमित्त आने पर सब प्रकट होता है। तो बोलते हैं निमित्तवशात, अतः निमित्त उपस्थित होने पर काश्चिदेव वासना, सभी वासना नहीं है, जो निमित्त आ गया, जैसा मनुष्य का निमित्त आ गया तो मनुष्य शरीर का, तो काश्चिदेव वासना, उन वासनाओं के राशि में कोई एक वासना, वासनाओं को क्या है? प्रतिलभ्य, प्रतिलभ्य बोलते हो अभिव्यज्य, अभिव्यक्त करके पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, ये पुरुष है उसके भोग के लिए वहाँ उपस्थित होता है। ये सब किसके लिए? पुरुष को भोग देना है ना, अलग अलग में, उसके लिए उपस्थित होता है। इति जो शब्द बता रहे, ये जो अनादिकालत्व सिद्ध हो रहा है उसका समाप्ति का सूचना। और यहाँ कुछ प्रसंगवशात बता रहे हैं। अच्छा ये वासना रहती किसमें? चित्त में, अंतःकरण में। अभी अंतःकरण को लेकर मतांतर है। योग सूत्र के अनुसार अंतःकरण को विभु मानते हैं, विभु मानते हैं। और वेदांति है, सांख्य लोग है, अंतःकरण का परिणाम है मध्यम परिमाण है। तो मध्यम परिमाण वालों को परे उठा के खंडन कर रहे। देखिए, घट प्रासाद प्रदीपकल्प संकोच विकसितः चित्तमिति। जैसा आपका दीपक है, घट के अंदर रख दिया, दीपक क्या हुआ? संकुचित हो गया। घट के अंदर तो क्या हुआ? संकुचित हो गया। उसी दीपक को आपने कमरे के अंदर रख दिया, वो फैल गया। तो जिस प्रकार दीपक संकुचित और विकसित होता है घट और प्रासाद को लेकर, वैसा ही संकोच विकास चित्तम, ये चित्त भी क्या होता है? उपाधि को लेके बढ़ता भी घटता है। मान लीजिए यदि मनुष्य का शरीर में प्रवेश आ गया, उसका चित्त उतना ही बड़ा होगा। अब वही मरने के बाद यदि आप कुत्ते में गया, वो चित्त उतना ही बड़ा होगा। चींटी में गए तो संकुचित हो गया, हाथी में गए तो विकसित हो गया। ऐसा प्रतिपन्ना, वैसे ही प्रतिपन्न बोल दो, ऐसा प्राप्त होता है इति अन्य लोग मानते हैं। प्रतिपन्न शरीर परिणामाकारा मात्रम इत्यपरे प्रतिपन्ना। जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा उसका मन है, ऐसा अपरे बोल तो या तो सांख्य अथवा वेदांत, वे लोग मानते। कहने का मतलब है वेदांती और सांख्यों के मतानुसार चित्त क्या है? मध्यम है। जिन जिन शरीर में जाएंगे वैसा बढ़ता घटता है, ये बता। तथा अंतराभाव, और चित्त ऐसा होने पर, शरीर परिमाण वाला संकोच विकासित होने पर, अंतराभाव मध्य में, मध्य में मतलब पूर्व देह त्यागने के बाद दूसरे शरीर को जो प्राप्त कर रहे हैं ना, पहले वाला शरीर को त्याग दिया और दूसरे शरीर में प्राप्त कर रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संकोच विकास हो रहा है ना। संसारस्य युक्तः, और स्थूल शरीर में स्थित होना,
ये संसार होना उचित है, संसार में होने से कोई आपत्ति नहीं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। इस पक्ष का निराकरण कर रहे हैं। अश्या विभुनः चित्तस्या, योग वाले बता रहे चित्त मध्यमा परिमाण नहीं है। चित्त क्या है? विभु है, व्यापक है, विभुना चित्त। अच्छा यदि विभु हो तो घटता बढ़ता कैसा है? मध्यम परिमाण वाला कोई आपत्ति नहीं है, वो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा और अनित्य है ना, कोई आपत्ति। विभु यदि मानते हो, मान लीजिए अभी मनुष्य से चींटी में गया, चींटी से हाथी में गया, वो विभु कैसे घटता बढ़ता है? उसके लिए समाधान कर रहे हैं। देखिए वृत्तिरेव संकोच विकासिनी न तो चित्तम, ऊपर से जोड़ दीजिए। वो कहते हैं वृत्ति मतलब चित्त का व्यापार ही संकोच और विकास होता है, चित्त नहीं होता है। इति आचार्य, आचार्य बोलो ये पतंजलि मानते। तच्च, और ये संकोच विकास क्यों होता है? धर्मादि निमित्तम, धर्म और अधर्म को लेकर संकोच और विकास होता है। उसके बाद लेके बोल रहे हैं पुनः वो दो प्रकार बता रहे हैं, उसको कल ही विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।